सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा गलती से 65 मिलियन साल पीछे चला जाए, उस दौर में जहां डायनासोर धरती के असली मालिक थे, और उसी एक छोटी सी गलती से पूरा फ्यूचर बदलने का खतरा पैदा हो जाए। आज की इस कहानी में आपको मिलेगा एलियन टेक्नोलॉजी, टाइम ट्रैवल, डायनासोर्स, एस्टेरॉयड डिजास्टर और एक इमोशनल ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष से, जहां हम अपनी धरती को दूर से घूमते हुए देखते हैं। सब कुछ शांत होता है, लेकिन तभी अचानक धरती के पास एक रहस्यमयी एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है। स्पेसशिप किसी तकनीकी खराबी की वजह से अपना संतुलन खो देता है और तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगता है, खुले आसमान में उड़ते एक प्राइवेट प्लेन पर। इस प्लेन को उड़ा रहा होता है ग्लेन, जो एक आम इंसान है, लेकिन उसे उड़ान भरने का शौक है। ग्लेन अपने सफर का मजा लेते हुए रेडियो के जरिए अपने दोस्त से बातचीत कर रहा होता है। तभी अचानक रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट आता है। एयर कंट्रोल उसे चेतावनी देता है कि तुरंत अपने प्लेन की दिशा बदलो। ग्लेन बिना देर किए अपने प्लेन की दिशा बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने वही एलियन स्पेसशिप आ जाता है। वो स्पेसशिप बेहद तेज रफ्तार से सीधे ग्लेन के प्लेन की ओर बढ़ रहा होता है। ये देखकर ग्लेन पूरी तरह घबरा जाता है। घबराहट की वजह से उसका प्लेन पर से कंट्रोल छूटने लगता है और कुछ ही सेकंड में प्राइवेट प्लेन जंगल में गिरकर क्रैश हो जाता है। हालांकि क्रैश से ठीक पहले ग्लेन अपनी समझदारी दिखाते हुए पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है। पैराशूट खुलते ही वो सुरक्षित जमीन की ओर उतरने लगता है और इस तरह ग्लेन की जान बच जाती है। हम देखते हैं जेसन और उसके अंकल को, जो घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। टीवी सामने चालू होता है और न्यूज चैनल पर उसी प्लेन क्रैश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। जेसन अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। वो अपने अंकल से गुस्से और दुख के साथ कहता है कि पुलिस ने उसके मम्मी पापा को ठीक से ढूंढा ही नहीं। जेसन का साफ कहना होता है कि अगर पुलिस नहीं ढूंढ सकती तो मैं खुद जंगल में जाऊंगा और अपने मम्मी पापा को ढूंढ कर लाऊंगा। पहले तो उसका अंकल मना करता है, लेकिन जेसन की आंखों में दर्द, भरोसा और जिद देखकर आखिरकार उसका अंकल मान जाता है। अंकल से बात करने के बाद जेसन गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में पहुंचकर वो अपनी मम्मी पापा की फोटो उठाता है और भावुक होकर उनसे बातें करने लगता है। जेसन की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि वो उन्हें ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे उसे कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। तभी अचानक जेसन को अपने पीछे एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वो धीरे धीरे पलटकर उस रोशनी को देखने लगता है। रोशनी काफी तेज होती है, मानो किसी अनजानी चीज का इशारा कर रही हो। लेकिन उसी पल उसके अंकल कमरे में आ जाते हैं। अंकल फिर से जेसन को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे शांत रहने को कहते हैं, लेकिन जेसन किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं होता। कुछ देर बाद जेसन कचरा फेंकने के बहाने घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसे वही चमकती हुई रोशनी फिर से जंगल की तरफ दिखाई देती है। इस बार जेसन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। बिना किसी को बताए जेसन अपनी साइकिल उठाता है और सीधे जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल की तरफ जाते हुए वो उस रोशनी का पीछा करता रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एलियन की नजर जेसन पर पड़ जाती है। एलियन बिना समय गवाए अपने हथियार से जेसन पर भी हमला कर देता है। जेसन पूरी ताकत से जंगल के अंदर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। पीछे से एलियन लगातार उस पर अटैक करता रहता है। भागते भागते जेसन अचानक डरकर घबराहट में वो बिना सोचे समझे सीधे उसी एलियन स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो शिप जमीन से उड़कर सीधे स्पेस में पहुंच जाती है और अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल करते हुए टाइम ट्रैवल करने लगती है। जेसन और लारा स्पेसशिप को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। स्पेसशिप बुरी तरह हिलने लगती है और क्रैश होने ही वाली होती है। तभी लारा समय रहते स्पेसशिप को बैलेंस कर लेती है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। कुछ देर बाद वो लोग एक सेफ जगह पर स्पेसशिप लैंड करते हैं। लैंड होते ही लारा जेसन पर गुस्सा। इसी दौरान जेसन की मुलाकात स्पेसशिप के एक एडवांस्ड रोबोट से होती है। उस रोबोट का नाम होता है मिया। जेसन वही सारे सवाल अब मिया से पूछता है, लेकिन मिया भी पूरी जानकारी देने से मना कर देता है। मिया कहता है, मैं सिर्फ सामान्य जानकारी दे सकता हूँ। मिया आगे बताता है कि वो लोग एक टाइम मशीन में हैं, जिसे ऐतिहासिक घटनाओं को देखने के लिए बनाया गया है, उन्हें बदलने के लिए नहीं। मिया साफ तौर पर बताता है कि वो लोग टाइम स्पेस में पीछे चले गए हैं, लगभग 65 मिलियन साल पहले। यही वो समय है जब धरती पर डायनासोर रहा करते थे। मिया की बात सुनकर लारा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेसन खुश हो जाता है,
क्योंकि वो बाहर निकलकर डायनासोर को अपनी आंखों से देखना चाहता है। जेसन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लारा उसे रोक लेती है। लारा उसे समझाती है, अगर जेसन ने कोई भी छोटी सी गलती की तो इतिहास बदल सकता है, और अगर इतिहास बदला तो फ्यूचर भी बदल सकता है। लारा साफ कहती है कि उन्हें इस स्पेसशिप को इसके असली कैप्टन के पास वापस ले जाना होगा, ताकि भविष्य पर कोई असर न पड़े। ये बातें सुनकर आखिरकार जेसन लारा की बात मान लेता है और बाहर नहीं जाता। स्पेसशिप के अंदर तीनों चुपचाप बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लारा मिया से कहती है कि उन्हें वापस अपने पहले वाले समय में लौटना है, लेकिन मिया जवाब देता है, माफ कीजिए, यह मुमकिन नहीं है। मिया बताता है कि हाल ही में उन्होंने टाइम स्पेस का सफर किया है, जिसकी वजह से स्पेसशिप की पावर खत्म हो चुकी है। मिया आगे कहता है कि पहले स्पेसशिप को फुल चार्ज करना पड़ेगा, जिसके लिए लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा। यह सुनकर जेसन फिर से बाहर जाने की जिद करने लगता है। वो लारा से कहता है कि वो बस थोड़ा सा बाहर जाकर सब कुछ देखना चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद लारा मान जाती है, लेकिन वो उसे सावधान रहने की हिदायत देती है। अब दोनों स्पेसशिप से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। तभी अचानक डायनासोर का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ता हुआ आता है। डायनासोर स्पेसशिप के पास पहुंचकर उसे धक्का देना शुरू कर देते हैं। स्पेसशिप अपना बैलेंस खो देता है और पहाड़ से नीचे गिर जाता है। स्पेसशिप गिरते ही लारा जेसन पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि ये सब जेसन की हरकतों की वजह से हुआ होता है। पहाड़ से गिरने के कारण स्पेसशिप को थोड़ा नुकसान पहुंच जाता है। लारा बताती है कि इस हालत में वो दोनों अपने टाइम में वापस नहीं जा सकते। मिया भी कंफर्म करता है कि स्पेसशिप को ठीक करने के लिए सिल्वर की जरूरत होगी, जो इस समय उनके पास नहीं है। अब उनके सामने एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। जेसन को इतिहास की अच्छी जानकारी होती है। वो लारा को बताता है कि सिल्वर रश सन 1800 के दशक में हुआ था। जेसन कहता है कि पहले लोग इस जगह पर छुट्टियां मनाने आया करते थे, और बाद में 1800 के दशक में लोग यहां सिल्वर निकालने आएंगे। इसका मतलब साफ है कि इस इलाके में सिल्वर मौजूद है, बस उन्हें उसे ढूंढना होगा। ये सुनते ही मिया कहता है कि वो चट्टानों के अंदर मौजूद सिल्वर को देख सकता है। इसके बाद मिया आसपास के इलाके को स्कैन करने लगता है। थोड़ी देर बाद मिया एक पहाड़ की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि उस पहाड़ के ऊपर सिल्वर मौजूद है, जो उनसे लगभग आधे दिन की दूरी पर है। अब उन्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता निकालना होगा। बिना समय गवाए जेसन और लारा मिया के पीछे उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जेसन जोर जोर से बातें करने लगता है। तभी लारा को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लारा तुरंत मिया से आसपास की जगह स्कैन करने को कहती है। यह सुनकर जेसन तुरंत पहचान लेता है। वो कहता है कि ये यूटारैप्टर प्रजाति के डायनासोर हैं। जेसन बताता है कि ये मांसाहारी होते हैं और करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इतना कहते ही वो दोनों डायनासोर उनके पीछे आ जाते हैं। उन्हें देखते ही जेसन और लारा जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। दोनों डायनासोर लगातार उनका पीछा करते रहते हैं। भागते भागते वो लोग पास ही मौजूद एक झील के पास पहुंच जाते हैं। डायनासोर जेसन पर झपटने ही वाला होता है, तभी मिया तुरंत वैक्यूम प्लाज्मा शील्ड एक्टिवेट कर देता है। शील्ड एक्टिव होते ही तीनों पानी के अंदर एक गुब्बारे जैसे बलून में सुरक्षित हो जाते हैं और झील के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ पल के लिए वो लोग पानी के अंदर की दुनिया को देखते और एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी पानी के अंदर मौजूद एक डायनासोर उनका पीछा करने लगता है। वो उन्हें खाने ही वाला होता है। उसी वक्त मिया शील्ड की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे वो तेजी से आगे निकल जाते हैं। इस तरह एक बार फिर उनकी जान बच जाती है। आखिरकार वो तीनों झील से बाहर निकल आते हैं। झील से बाहर निकलते ही जेसन को लारा की हरकतों पर शक होने लगता है। वो सीधे लारा से कहता है कि अब सच बोल दो, ये तीसरी बार हुआ है जब तुम्हें 21वीं सेंचुरी की लैंग्वेज ठीक से समझ नहीं आई। ये सुनकर लारा परेशान हो जाती है और चुपचाप झील के किनारे बैठ जाती है। कुछ देर तक वो कुछ नहीं कहती। काफी सोचने के बाद लारा आखिरकार सच बताने का फैसला करती है। वो जेसन से कहती है कि वो उस स्पेसशिप में छुपकर घुस गई थी। लारा बताती है कि असल में वो उस जहाज पर दूसरे टाइम से आई थी। लारा साफ कहती है कि स्पेसशिप फ्यूचर से आई है। जेसन का टाइम 21वीं सेंचुरी का है, लेकिन लारा खुद 25वीं सेंचुरी से आई हुई है। मतलब वो जेसन के टाइम से करीब 500 साल आगे के भविष्य से आई हुई है। ये सब सुनकर जेसन कुछ देर चुप रहता है। फिर वो लारा से कहता है कि तुम मुझे मेरे टाइम में छोड़ देना, उसके बाद तुम अपने टाइम में वापस चली जाना। रास्ते में चलते चलते जेसन लारा से फ्यूचर के बारे में कई सवाल पूछने लगता है, लेकिन लारा किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। उसे डर होता है कि अगर जेसन को फ्यूचर के बारे में अभी से पता चल गया तो टाइम स्पेस में गड़बड़ी हो सकती है और भविष्य बदल सकता है।
चलते चलते अचानक एक खतरनाक पेड़ जेसन को खाने की कोशिश करता है। जेसन संभल भी नहीं पाता, लेकिन लारा समय रहते उसे बचा लेती है। काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार वो दोनों एक पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। पहाड़ पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और वो उसमें अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर ठंड काफी ज्यादा होती है। ठंड से बचने के लिए जेसन 2 लकड़ियों को आपस में घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है। ये सब देख और लारा ठंड से बचते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। जेसन धीरे धीरे अपनी मम्मी पापा की बात करता है। वो बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा मारे गए थे। उसके पास मम्मी की एक आखिरी निशानी होती है, एक लॉकेट, जिसे वो हमेशा अपने गले में पहन कर रखता है। असल में जेसन अभी तक ये मान ही नहीं पाया होता कि उसके मम्मी पापा गुजर चुके हैं। उसे अब भी यकीन होता है कि वो जिंदा है और वो उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद जेसन अपना वो लकी लॉकेट लारा को दे देता है। जेसन बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखता है। तभी उसे आसमान में एक चमकता हुआ एस्टेरॉयड दिखाई देता है। असल में धरती की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड बढ़ रहा होता है, जिसने आने वाले समय में डायनासोर के पूरे अस्तित्व को खत्म किया होता है। अगली सुबह जेसन नींद से जागता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे सामने एक बहुत बड़ी मधुमक्खी दिखाई देती है। उसे देखकर जेसन बुरी तरह डर जाता है और जोर से चिल्ला उठता है। उसकी आवाज सुनकर लारा भी जाग जाती है। मधुमक्खी को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तभी एक मधुमक्खी जेसन पर अटैक कर देती है। इस बार जेसन डरता नहीं है। वो हिम्मत दिखाते हुए मधुमक्खी को मारकर भगा देता है। ये सब देखकर लारा खुश हो जाती है और जेसन को गले लगा लेती है। जेसन एक बार मिया से आज की तारीख पूछता है। मिया जब तारीख बताता है तो जेसन का चेहरा उतर जाता है। वो परेशान होकर कहता है कि आज ही वो दिन है जब लारा चौंक जाती है। उसे जैसे ही समझ आता है कि विनाश का दिन इतना करीब है, वो मिया पर गुस्सा करने लगती है। तभी मिया बोलता है कि आपने ही मुझे मिशन के बारे में बताने से मना किया था। ये सुनकर जेसन चौंक जाता है और पूछता है कौन सा मिशन। यहीं पर एक बड़ा सच सामने आता है। दरअसल लारा ने जेसन से झूठ कहा था कि वो मिया और इस स्पेसशिप को नहीं जानती। सच्चाई ये होती है कि लारा इस स्पेसशिप और मिया को पहले से अच्छी तरह जानती थी। जब जेसन को ये सब पता चलता है तो लारा पर गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि लारा ने सब कुछ उससे छुपाया है। उसी वक्त मिया बताता है कि एस्टेरॉयड लगभग 50 मिनट में धरती से टकराने वाला है। समय बहुत कम बचा होता है। जेसन तुरंत मिया से कहता है कि स्पेसशिप को यहीं बुलाया जाए। इसके बाद जेसन बिना कुछ कहे अकेले वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेसन, लारा और स्पेसशिप पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। एस्टेरॉयड अब धरती के बहुत नजदीक आ चुका होता है। ये देखकर लारा तुरंत मिया से कहती है कि जल्दी से स्पेसशिप ठीक करो और यहां से निकलो। मिया बिना वक्त गवाए काम पर लग जाता है और पूरी फुर्ती से मरम्मत करने लगता है। तभी अचानक जेसन के पीछे से एक उड़ने वाला डायनासोर उनकी तरफ बढ़ता है। लारा उसे समय रहते देख लेती है और जेसन को चेतावनी देती है। काफी मुश्किल के बाद तीनों किसी तरह स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं। अब उनके पास बहुत कम समय बचा होता है। स्पेसशिप में आते ही लारा टाइम ट्रैवल प्रोग्राम एक्टिवेट कर देती है और स्पेसशिप वहां से उड़ान भर लेती है। लेकिन उनके पीछे वो उड़ने वाला डायनासोर भी स्पेसशिप का पीछा करने लगता है। लारा और जेसन स्पेसशिप की स्पीड बढ़ा देते हैं, जिससे वो डायनासोर धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। उसी वक्त एस्टेरॉयड धरती से टकराने ही वाला होता है। बड़ा ब्लास्ट होता है। स्पेसशिप टाइम ट्रैवल पूरा करती है और थोड़ी देर बाद वो लोग जेसन के समय में वापस पहुंच जाते हैं। जेसन लारा की तरफ देखकर कहता है, तुम स्पेसशिप में चुपके से नहीं आई थी, ये तुम्हारी ही स्पेसशिप है, तुम ही असली टाइम ट्रैवलर हो, फिर तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। लारा कुछ जवाब देने ही वाली होती है कि तभी अचानक स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है। दरवाजे से एक औरत अंदर आती है। वो होती है लारा की मम्मी। उन्हें देखकर जेसन पहले तो डर जाता है, लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई समझ आती है तो वो लारा की मम्मी पर गुस्सा हो जाता है। जेसन कहता है कि वो अपने काम में इतनी बिजी रहती हैं कि लारा को ठीक से समय ही नहीं दे पाती। इस बात पर लारा चुपचाप खड़ी रहती है। सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद लारा की मम्मी जेसन से माफी मांगती हैं। वो जेसन से कहती हैं कि उसे उसकी मेमोरी मिटानी होगी। ये सुनकर जेसन पहले घबरा जाता है, लेकिन जब वो पूरी बात ठीक से समझ लेता है तो आखिरकार मान जाता है। इसके बाद लारा जेसन को फ्यूचर के बारे में बताती है। वो बताती है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। लोग बीमार नहीं पड़ते, अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स होते हैं और उड़ने वाली गाड़ियां आम हो जाती हैं। सब कुछ बताने के बाद जेसन की मेमोरी मिटा दी जाती है। थोड़ी देर बाद जेसन खुद को एक जंगल में पाता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसी जंगल में वो एक और इंसान को देखता है। वो होता है प्लेन का पायलट, जिसका नाम ग्लेन होता है। जेसन अपने घर जाता है। वो अपने मम्मी पापा को देखता है। उन्हें देखकर जेसन बहुत खुश हो जाता है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। शाम के समय तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी जेसन की नजर उसकी मम्मी के गले में पहने लॉकेट पर जाती है।
वो लॉकेट देखकर जेसन कहता है, ये लॉकेट तो मेरे पास होना चाहिए था, फिर ये आपके पास कैसे है? जेसन की मम्मी कहती हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब वहाँ एक लड़की आई थी, उसी लड़की ने मुझे ये लॉकेट दिया था। दरअसल लारा और उसकी मम्मी ने टाइम ट्रैवल करके जेसन के मम्मी पापा को बचाया था। अंत में हम लारा और उसकी मम्मी को देखते हैं। वो दोनों फिर से टाइम ट्रैवल करने के लिए स्पेसशिप में बैठते हैं। स्पेसशिप धीरे धीरे उड़ान भरती है। जैसे ही वो गायब होते हैं, हम फ्यूचर की सिटी देख पाते हैं। ये सिटी आज के समय से काफी लिमिटेड एनर्जी और टेक्नोलॉजी का एहसास होता है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। एक तरफ टाइम ट्रैवल और एडवेंचर की रोमांचक यादें रह जाती हैं,